जोरदार तालियां हमारी परफॉर्मेंस के लिए। वाह, इतने बड़े बड़े सिंगर्स आए हैं हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। वो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने आए, तुम लोग जबरदस्ती दिखाने आए हो। एक ही 4 लाइनों में इसने जो दिलीप साहब, शाहरुख खान सारे मिक्स जो तुमने किए ना, इट्स कमेंडेबल जॉब ब्रो। सर माई सेल्फ भूरी और ये है चंदू। कैसी लगी आप लोग को हमारी परफॉर्मेंस? आप लोग प्लीज सच सच बताइए। I tell you honestly, अगर हमारा वो जमाना होता जब हम वीडियोस बनाते थे तो आपको ही हम लेते उसमें। पक्की बात है, क्यों नहीं? हैं? ये मेरा वो गाना कर देते आप, वो चली वो चली। जोरदार तालियां चंदू के लिए। ओहो, आपका देवानंद स्टाइल आपका नजर आया मुझे इसमें, बहुत बढ़िया। आय हाय, वाह वाह। बस अनिल कपूर ही नजर नहीं आया, बाकी सारे नहीं, हम ना एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग सब कुछ कर लेते हैं सर। हाँ, ये मुलुंड का मिलिंद सोमन है ये। ओह माय गॉड, ओके। और ये भांडुप की बिपाशा, ये बड़े पॉपुलर लोग हैं ये दोनों। ओए कपूर शर्मा, मेरी बात सुनो। बूरी को कुछ भी कहो, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना। मेरी सोसाइटी में थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। थोड़ी सी कौन सी रिस्पेक्ट है? अरे अर्चना मैम, ये कबूतर को दाने डालने जाते हैं वो भी नहीं आते। वो भी कहती है कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन इसके हाथ का दाना नहीं खाएंगे। थैंक यू कप्पू। आज ये तुमने पहली बार जो टाइमिंग से लाइन बोली तुमने। खैर जैसी बाजी, आप तो कपूर शर्मा के पुराने दोस्त हो, आप इसको समझाया करो कि ये हमारा ख्याल रखा करे। ख्याल तुझे मैं गोदी में लगे सो जा ऐसा कर जरा। मैं ख्याल रखता हूँ बाजी। अभी पिछले महीने सोनी की पार्टी थी, मैं ले गया। चैनल को छोड़ के ना वेटरों से सलाह मशवरा कर रहा है, कौन से गांव से हो आप, तो कितने इवेंट हो जाते हैं महीने में, एक दिन में 2 फंक्शन आ जाए तो कैसे, ये सब बातें कर रहा था। तो ये सोशल नेटवर्किंग है। लेकिन चंदू, तुम सोनी की पार्टीज में ये सब काम भी करते हो? अपना भी तो बताओ ना, तुम क्या करती हो? ये सर कल ना सब टीवी के ऑडिशन देने गई, तो वहां जाकर कहते कि मैं ना कपिल शर्मा शो में काम करती हूँ। कहते नहीं और क्या क्या किया हुआ आपने? कितनी मैं मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर लेती हूँ। ये इतना ज्यादा मेकअप करती है, इतना ज्यादा मेकअप करती है, 4 आने की मुर्गी है, ये 12 आने का मसाला लगाया होता है इसमें। कल तो इसके चाचा जी इसको गाल पे प्यार कर रहे थे, और इसकी गाल चाचा जी के हाथ पे आ गई, फिर ऐसे करके करने लगी। पूरी मेरी बात सुनो, हम जैसों के लिए अरेंज मैरिजेस बनी है, लास्ट में गुण ही काम आते हैं, मेकअप काम नहीं आएगा। देखो आई लाइक यू, लेकिन क्या करूं, मेरी मम्मी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूं ना। तुम ना अपनी ये कही हुई बात को ना याद रखना, क्योंकि मैं भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी। वाह 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 वाह। क्या ऋषि बाजी, हम दोनों ने मिलकर ना भूचंद एक्टिंग एकेडमी खोली है। तो आपको ये हमारा प्रोफेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया मैम, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। गेस्ट हैं बेचारे, पहली बार आएंगे और क्या बोलेंगे तुम्हें। बाजी, इतने प्रोफेशन दुनिया में है नहीं जितने इन्होंने खराब कर करके छोड़ दिए दोनों ने। खराब करने से क्या मतलब है तुम्हारा? अलीशा मैम, हमारे शो पे गेस्ट आते हैं, उन्हें एंटरटेन करने के लिए हम जान डाल देते हैं। ना जान डाला करो, दिमाग डाला करो। हाँ, मॉडलिंग पता नहीं क्यों करने लग जाती है। जितनी तू है ना, मॉडलों ने इससे बड़े बड़े टैटू बनवाए होते हैं। अरे तो बनवाए, ये क्या बात हुई? भूरी ने भी अपनी टैलेंट से बड़े बड़े मॉडल्स को ना वो पीछे छोड़ आए हैं। वाह वाह वाह। वैसे ये बात है कि लड़की बड़ी कॉन्फिडेंट है। अगर ये जवाब मेरे पास होता मैं कभी ना देता, मैं चुप रहता। तुम ना बात किया करो, वो 4 बातें और बना लेता है। इग्नोर करना सीखो, जैसे मैं कर रहा हूँ उसको इग्नोर। हाँ, जैसे सारे गेस्ट तुम दोनों को कर रहे हैं वैसे। कौन इग्नोर कर रहा है? ओ अलीशा जी ने तो आपने मन में सोच भी लिया है क्या? मेरे को अपनी नेक्स्ट एल्बम में एज ए मॉडल। ओह, तुझे तो तेरी शादी की एल्बम में नहीं लिया किसी ने। दुल्हन पता क्या बोलती है कैमरामैन को? कहती देखो इसकी शादी तो मेरी फिक्स हो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता, प्री वेडिंग शूट के लिए कोई और दूल्हा ढूंढ लो, कहती। वैसे अलीशा मैम, मैंने आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं तो बड़ी हुई हूँ आपके लाइव कॉन्सर्ट्स देख के। कौन से कॉन्सर्ट्स देखे? झूठ बोलती है। तुम्हारे मोहल्ले में तो साइकिल नहीं घुसता था, इतना टाइट मोहल्ला। बंदर बंदरियों के शो नहीं होते, वो देखने जाती थी, बंदरिया गुस्सा कर जाती थी, कहती अगर मैं रस्सी पे चलूंगी तो दीदी भी छल्ले में से निकल के दिखाएंगी। कप्पू, उसे हुला हूप कहते हैं। अपडेट करो अपने आप को। वैसे सर, आप ना इसको प्लीज इग्नोर कीजिए, लेकिन सर आपका जो गाना है ना, पापा तो बैंड बजाए, वो मेरा फेवरेट गाना है। बैंड वाला गाना इसका पता क्यों फेवरेट है? इनका खानदानी काम है। इनके पिताजी भी बैंड बजाते हैं ना, ट्रम्पेट बड़ी अच्छी बजाते हैं। इसकी बड़ी बहन की शादी, अपनी बेटी की शादी में सामने वाली पार्टी दूल्हे का उनका काम भी पकड़ लिया। पंडित कह रहा है बुलाओ भाई, दुल्हन के बाप को बुलाओ। तो दुल्हन का बाप उधर बैंड बजा रहा था।
ये तो इनका मोहब्बत है इनकी म्यूजिक के चलो हमें साथ। एकेडमी की बात करना है। कपू क्या मैम सर क्या है ना, देखिए हम एकेडमी में नए नए बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे हैं। नए नए को Basically। सिखाएंगे, पुराने बच्चे तो सारे जानते हैं, इनको आता है। देखो कपू, हम एकेडमी को लेके बहुत सीरियस है और एक्टिंग का तो अभी एक नया बैच भी शुरू होने वाला है। क्या कर रहे हैं आप उस बैच में मैम, प्लीज? मैं बताता हूँ बैच में हम क्या कर रहे हैं। हाँ। बैच में जो नए नए लड़के आते हैं ना, तो उनको कैमरा फेस करने में थोड़ी कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम होती है। अच्छा तो मैं कॉन्फिडेंस के लेक्चर देता हूँ उधर। देखो बोल कौन रहा है। पिछले हफ्ते नोरा फतेही आई, उसने इसने खाली हाथ मिलाना था उससे, इसका इस राइट साइड सारी सुन्न हो गई, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सर मेरी बात सुनिए, राइट साइड वाला जो एसी तेज था इसलिए सुन हो गई थी, नहीं तो शूट के बाद तो वैनिटी में मेरे को बुलाया उन्होंने, काफी बातें शातें की। वो तो मेरे को ये भी कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे ये बताओ डिनर पे कब लेकर जाओगे, डिनर पे कब लेकर जाओ, ऐसे भी किया उन्होंने। चला झूठे, जब तू अंदर गया मैंने सुना बाहर से आवाज आ रही थी, कहती भैया व्हाट इज दिस, फ्लश नहीं चल रही है वैनिटी। सर ये ना बकवास करते रहते हैं ये लोग। एकेडमी की बात कर रहे थे, तो एकेडमी में ना हम स्टूडेंट्स को फ्री में वर्कशॉप भी दे रहे हैं। ओ हेलो, वर्कशॉप जितनी मर्जी दो, लेकिन गाड़ियां मैंने नहीं धोनी। मैं हाईवे की वर्कशॉप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्टिंग की वर्कशॉप की बात कर रही हूँ। उफ, तुम ना गाड़ियों के आगे भी निकलो। ठीक है हाँ नहीं तो पैदल आदमी गाड़ियों के आगे कैसे निकल जाएगा? यार तुम थोड़ा सा इग्नोर खुद ही हो जाओ, अगर नहीं उससे हो रहा है। कर लो। ये अच्छा है। मेरा हद है। चल शाबाश, फटाफट बताओ भूचंद एकेडमी के बारे में बताओ। तो यहाँ पे तो हम अपने एक एक स्टूडेंट्स को ना सोनी में प्लेसमेंट देने का वादा भी कर रहे हैं। सोनी ने मेरे से भी वादा किया है, 2 आर्टिस्ट कहते रिप्लेस करने हैं। तुमको मैं यहाँ अपने साथ हंसने के लिए लाई हूँ, जवाब दो। तुम मुझे लाई हो और मैं आता हूँ तो तुम आ जाती हो। पाजी बड़े बड़े जब एक्टर आते हैं ना तो साथ में छोटे भी चल जाते हैं, इसको पता नहीं है। हाँ बड़ा एक्टर, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा दोस्त ना मुंबई आ गया है, वरना आज भी तुम अमृतसर के चौक में ना गद्दे में रूई भर रहे होते। तुम भी शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें भूचंद एकेडमी में अपना पार्टनर ले लिया है, नहीं तो तुम मलाड स्टेशन पे इडली बेच रही होती। ये देख लो बाजी कितनी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। लेकिन रात सोनी टीवी के कलाकार आए हैं, ऐसा लगता है हम सारे स्टेशन पे चाय पीने आए हैं और 2 लोग स्टॉल की जगह को लेकर लड़ रहे हैं। वाह, मैं एक बात तुम लोगों को बोलना भूल गया। चलो निकलो यहाँ से। मैं मर गई, मेरी बचपन की सहेलियां इधर बैठी, मैं अंदर सब्जी काट रही हूँ, फिट है मेरा। हाय अरुणा जी कैसी हैं आप? बिंदु जी कैसी हैं आप? बहुत आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल इनको तो कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको देख के हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। कैसे आपकी एंट्री कैसे हुई, मतलब फॉर व्हाट पर्पस? मैं इधर दुनिया को बताने के लिए आई हूँ कि जितना ग्लैमर मेरी इन दोनों बहनों ने बॉलीवुड को दिया है ना, आजकल की लड़कियां दूसरी बार पैदा होकर भी नहीं दे सकती। थैंक यू, वेरी गुड। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल टैलेंट, इतना मेकअप करती हैं आजकल की लड़कियां। कल तो एक लड़की मुंह के बल नीचे गिर गई, मैं कहा बेटी क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, मेकअप का वजन जो है बैलेंस नहीं हुआ। खैर वो आजकल वो इतना ग्राम नहीं है, वो जो इतना ग्राम नहीं, इंस्टाग्राम। कोई भी इंस्टाग्राम हो फिंस्टाग्राम हो, इस पे ना ये अपनी 2-2 ग्राम की फोटो में डाल के ना 4 लाइक लेकर ना अपनी बराबरी ना इनके साथ करती हैं लड़कियां ये। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कप्पू शर्मा, इन्होंने वो दौर देखा हुआ है जब लड़कों के पर्स में पैसे हो ना हो, लेकिन इनकी फोटो में जरूर आती थी। बहुत अच्छे। कि मैं झूठ बोल रही हूँ? और नहीं जी, हाँ। बिल्कुल सच सच बोलिया। आंटी आप मुझे इंटरव्यू लेने दोगे? नहीं, फिर हम तीनों सहेलियों का इकट्ठी को इंटरव्यू लो। ये कौन 3 सहेलियां? हम तीनों फ्रेंड्स हैं। नहीं, ये तो फिल्मों में काम करती थी, आप काम करती थी आटे की चक्की पे, आपकी दोस्ती कहाँ से होगी? और जिस चक्की का आटा खा के ये बॉलीवुड को ग्लैमर मिला ना, वो चक्की तेरी चाची चांदनी की थी। अच्छा, ये ना सामने अरुणा जी इनका ढाबा है, तो ये जब अपने ही ढाबे का खाना खा लेती ना, इनका दिमाग खराब हो जाता, फिर ऐसी बातें करती है। दिमाग हमारा नहीं, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है कप्पू शर्मा, 3 औरतों का ग्लैमर देखकर। बीच बीच में पानी पीते रहना अगर हॉटनेस बर्दाश्त करनी है तो। मैं तो किसी बंदे के पास बैठ जाऊं उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। बिंदु जी इनको बताओ, जब प्रेम चोपड़ा फिर अपना रंजीत हीरोइनों को क्यों उठाते थे? क्यों उठाते थे?
ओ मैं नजर आती थी ना। तो आपकी वो शक्ल भी गोला बारूद जैसी ना, मे भी इसलिए उनको आप पसंद आती होंगी बदमाशों को। फिर धर्मू मेरे पीछे क्यों पड़ा था? कौन धर्म? और तुम्हें धर्मू को नहीं बताओ जिसके बेटे का 2.5 किलो का हाथ है? हेलो, हाँ जी, सनी भाजी, सनी देओल। हाँ हाँ, सामने बैठी हैं। बेटे नहीं। पकड़ के रखो इनको। मैं बेटा आ रहे हो आप, आ जाओ। मैं मजाक कर रही थी बेटे, मैं मजाक कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी। प्लीज बेटे मुझे माफ कर दो, मत बुलाओ उसको। आ रहा है सनी देओल। अरे जाने दो, हमारे रोना बचपन आंटी, की रोना। सहेली है। हाँ, कितना रोती है आप, मेरी हंसी निकल जाती है आपको देख के। क्या मजाक कर रहा था मैं, नहीं आ रहे हो। तो तुम क्या सोचते हो मजाक सिर्फ तुम ही करते हो, हम नहीं मजाक कर सकते? बिंदु जी, वो जो कट्टी पतंग आपने फिल्म की वो मुझे भी ऑफर हुई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं रहने देती, मेरी बहन ने कर ली, मैंने कर ली, एक ही बात है। बहुत अच्छा दिल हुआ, बड़ा है, बहुत अच्छा हुआ आपने थैंक छोड़ यू। दिया। हाँ, आपने हाँ, नहीं तो कट्टी पतंग फटी पतंग हो जाती। अरुणा जी, ये बंदा बकवास ऐसे करता रहता है ना, ये मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है बेसिकली। अच्छा, इसको आप बता दो कि मेरे टाइम पे ना बच्चू जी की पहली पसंद मैं ही होती थी। कौन बच्चू? और तुम्हें बच्चू जी क्यों नहीं पता? नहीं, और वही बच्चू जी जो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते, ओहो, बच्चू जो जहाँ पर खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हैं? ये वाले बच्चू जी। बच्चन साहब की बात कर रही हैं आप? लो अरुण जी, मैं आपको बताती हूँ, जब 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी ना बच्चन साहब को, आपको पता वो कहाँ पर थे? कहाँ पर? मेरे घर में आलू वाले पराठे खा रहे थे। क्या बताऊं अर्चना जी, क्या? आपको पता है केबीसी में पहले 2 ऑप्शन होती थी। अच्छा, जैसे हमारी आंखें 4 हुई, 4 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन भी 4 हो गई। सच में बड़ा अच्छा टाइम हम स्पेंड करते थे, मेरे बड़े बड़े क्लोज थे वो मेरे। बाप रे, आ गए। आया। आ गए अमिता। नमस्कार देवी और सजनों। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे पाँव नीचे हो गए, नमस्कार करोगे? नमस्कार सर। हाँ, मैं यही चाहता था, बस एक बार पैर छू ले बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार अरुणा जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिंदु जी, क्या मैं बस आइए, आप बैठिए। अच्छा, बीच में बड़े ही सालों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत, हाँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा। ये तो पहले भी आप मुझे यही कहते थे, बिल्कुल। आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन वही खूबसूरती, वही चमक, वही खनक। एक बात कहूं दिल से, ये तो स्क्रिप्ट की मजबूरी होती थी जो मैं दूसरी हीरोइन के पास चले जाता था। मुझे आपकी नजरों से मालूम पड़ जाता था। और आप तो जानती हैं कि आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। क्या? बहुत अच्छे। वैसे सर आप हास्य विनोद बहुत अच्छा करते हैं। विनोद होगा आपका, हमारा तो हास्य अभिषेक है। और अरुणा जी कैसे हैं? हाँ जी, बस जी रहे हैं बड़ा ही आपकी अच्छा याद लगता में। है, बड़ा अच्छा लगता है। बॉम्बे टू गोवा ओ यार, नए हम नए, लोगों ने साथ में की थी। बिल्कुल। At that time Goa was not that happening. हाँ। हम जाते थे अर्चना, हमें याद है कि जो ये फॉरेनर देवियां होती थी वो भी फुल स्लीव साड़ी पहन के घूमती थी। It was not that. बैक टाइम। खैर कपिल जी के यहाँ पर आए हैं। कपिल जी, बहुत बढ़िया। एक चीज पूछनी थी, ये पुराने दौर की जो सुपरस्टार्स हैं वो यहाँ पर बैठी हैं जी। तो ये कांचा चीना को अपने सामने क्यों बिठाया? सर वो कांचा चीना नहीं है जी। अगर वो कांचा चीना नहीं है तो फिर ये मांडवा जैसी औरत यहाँ पर क्यों बैठी है? बच्चन साहब Hey, pie. ये तो कह रही थी ये आपको जानती है, आपका चक्कर था इनके साथ, बच्चू बच्चू बुला रही थी आपको। मिनट, सच सच बताइएगा, क्या आपने ऐसा कहा था? सर वो तो मैं मजाक कर रही थी। अगर ये देवी जी यहाँ पर मजाक कर रही थी तो आप सज्जन जी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? कर रहे थे? ये जो
मजाक के नाम पे रायता फैलाते हैं ना, उनको मैं संभालता हूँ बाद में। बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय काम करते हैं आप, बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसनीय। हाँ, प्रशंसनीय। वही। अगर हमारा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लीजिएगा। सॉरी बिंदु जी, कभी कभी ऐसे हमारा हास्य अभिषेक निकल जाता है। मेरी बात सुनो, आपका हास्य अभिषेक नहीं, आपका कृष्ण अभिषेक निकल रहा है। अरुणा जी, मैं बताती हूँ, ये नकली अमिताभ बच्चन है। नकली होगी तेरी माँ, और नकली होगा उस माँ का नकली बेटा। अगर तुम दोनों में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मुझे रविवार को आकर मिलना। अगर पोलियो की 2-2 बूंदे ना पिलाई तो मैं भी शहंशाह नहीं। बच्चन साहब, ये कह रही थी केबीसी में ऑप्शन भी इसी ने दिए हैं आपको। केबीसी की बात की इन्होंने? हाँ जी। तो समय समाप्ति की घोषणा। हम ऑडियंस से पोल लेकर अब तुम्हारी लाइफलाइन तोड़ेंगे। अरुणा जी, मैं आपको बता रही हूँ, नकली अमिताभ बच्चन है। अरे काय का नकली अमिताभ बच्चन? नहीं नहीं अरुणा जी, मुझे एक बात बताइए, इस धन्नो जैसी दिखने वाली औरत के लिए क्या असली अमिताभ बच्चन आएंगे कभी? इसीलिए उन्होंने मुझे यहां पर भेजा है। देखिए देवी जी, मैं कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए आपका मैं जूड़ा काटूंगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, सारा थूक मुझ पर फेंक दिया आपने। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब ओरिजिनल लगते हैं रिश्ते में बाप। तुम तो रिश्ते में सबके भांजे लगते हो। अरुणा जी, ऐसी औरतें होती हैं जो खुद की शादी पे अगर कोई ज्यादा शगुन डाल दे ना तो उसको अपना पति मान लेती है। ये हमारी सहेली। और फिर वो ओरिजिनल बच्चन साहब हैं जो आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। तुम तो इतना गिर गए हो कि गिर गिर के गिरगिट बन गया है। क्या बन गया? गिरगिट बन गया है। गिरगिट। कभी लड़की बनता, कभी लड़का बनता। हाँ, बनता हूं मैं लड़की, बनता हूं मैं लड़की। कोई भी इंसान अपने घर से लड़की बनकर नहीं निकलता साहब, लड़की बनाता है उसे ये चैनल। ये हंसने वाले लोग, जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मुझे वैक्सीन करने पर मजबूर कर दिया। जाओ। ये। जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे पजामे को पेटीकोट बना दिया। मैं अभी इसी वक्त साइन करने के लिए तैयार हूं। कौन से साइन मांगे? किसने आपसे साइन मांगे? खामखा डायलॉग बोली जा रहे हो। सीधा सीधा बोलो, टीवी पे आना है। कौन रह के बात करो, अपनी नाभि में खैनी डाल के खाती हैं ये। Get out from here. Oh my God, so big fan हम दोनों। बिग फैन सर, बिग तो फैन। इंट्रोडक्शन तो करवाओ गोविंदा सर से। सर, ये हमारे शो के 2 सबसे इंपॉर्टेंट कामचोर आर्टिस्ट हैं। हाँ, काम एक ढंग का नहीं करते ये, कपड़े और मेकअप पे चैनल का हजारों रुपए खर्च करवाते हैं ये। खर्च नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी परफॉर्मेंस को 4 चांद लगे और तुम्हारे शो को 10-12 स्पॉन्सर्स और लगे। वाह। वैसे सर, ये है चंदू एंड माइसेल भूरी। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश? पेशकश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये पेशकश नहीं लगी। ये
बड़ा नेचुरल लगा, बहुत बहुत बड़ा। थैंक यू सर, जोरदार तालियां। जोरदार। और आपके ड्रेसेस से पता लग रहा है कि इन लोगों ने आपका क्या हाल कर रखा है। है ना सर? ये तो फैशन है, वो क्या है फैशन? सर ये मजदूर का हाथ है। ये क्या, अगर किसी पार्टी का इनवाइट आ गया तो इस तरफ से पार्टी चला जाता है, उस तरफ से बैंड भी बजा लेता है। अच्छा, ब्रास बैंड में। इनकी एक बड़ी अच्छी चीज है सर दोनों की, जैसे आप जो मन में आए बोल सकते हो, अगले हफ्ते फिर बेशर्मों की तरह खड़े रहेंगे यहाँ पे। वेरी गुड। बेशर्मों की तरह क्या? अरे अरे इसे गलत नहीं सोच तू, ये तारीफ है। हाँ ये तारीफ है, बेशर्म। हाउ स्वीट। थैंक यू सर। मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है तेरे साथ, जो मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत आनंद आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। क्यों कह रहा हूँ मैं तुझे? इसलिए कि टांग खींचना बड़ी चीज नहीं है, खिंचवाना बहुत बड़ी बात है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। चार्ली चैपलिन तेरे से पहले ये किया करते थे, मिस्टर बीन किया करते थे, अब तेरी बीन बजाई जा रही है। हाउ लकी यू आर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो किसी की इंसल्ट पे किसी का घर चलता है, हाउ स्वीट। और हमें बोलते रहते हैं शो ऑफर हो रहे हैं, मैं शो इनको बताऊं सर कौन से, जो पार्टी पे ये बंदर बंदरियों का खेल दिखाते हैं। अब प्रॉब्लम पता क्या है, शो दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है इनके पास बंदर है भी नहीं। नहीं है ना, एक दूसरे में खुद ही एंजॉय कर लेते तू हैं। टॉप पे कैसे आएगा? तू पलटी नहीं मारता है। वैसे सर क्या है ना, हम दोनों ना एक्चुअली आपकी जो फिल्म ना राजा बाबू, उससे बहुत इंस्पायर हो गए, बहुत ज्यादा। ये तो खाली सर फिल्म से इंस्पायर्ड है, मैं तो रियल लाइफ में भी राजा बाबू बन के घूमता हूँ सर। मेरी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है सर, मैं थोड़ा खानदानी अमीर भी हूँ। अच्छा, खानदानी अमीर है। उस दिन ये जा रहा था, ड्रिंक एंड ड्राइव का टेस्ट हो रहा था, पुलिस ने चेक किया, इसके मुंह से पनीर की स्मेल आई, फिर भी इसको रिमांड पे ले लिया कि तेरे पास पनीर खाने के पैसे कहाँ से आए। सर ये ना एक्चुअली ये थोड़ा सा इसको हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है। वो रिमांड नहीं थी सर, वो डिमांड मेरी बड़ी है। वो जो जेलर साहब है ना जेल के, वो मेरे बड़े फैन है सर, वो बुलाकर चुटकुले सुनते रहते हैं सर। हाँ, और जब तक उनको हंसी नहीं आ रही तब तक ये बाहर नहीं आ सकता। कभी कभी तो 5 मिनट के लिए जाता है, 3-3 महीने बाद आता है। चंदन नाम है ना इसका, हाँ। बिना बात के घिसे जा रहा है। अरे एक सेकंड, यहाँ पे गोविंदा सर बैठे और तुम दोनों कैसी बातें लेके शुरू हो गए हो? सर आपकी फिल्म है ना हसीना मान जाएगी, उसमें आप कैसे करिश्मा जी के पीछे पड़े थे, तो वैसे ना कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो गाने लग जाते हैं, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूँ क्या डायल बस नंबर। बस बस, इसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं मिलने, आगे बात करो। तो वो क्या है ना, एक्चुअली मैं पूछना चाहती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे जवाब दूँ, कैसे मतलब हल निकालूं? अरे तेरा नंबर इसलिए मांगते हैं, खुद ही तो साइड बिजनेस तेरा बिल्डिंगों में जो ब्रेड और अंडे सप्लाई करती है, वो भी तो वो इसलिए मांग लेते हैं वो। पूरी गुस्सा क्यों कर रही हो यार? मैं तो वैसे उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा उसको रिस्पांस दे रहा था, क्योंकि आर्टिस्ट को पुश करो तो वो थोड़ा और अच्छा करता है। देखो मैंने पुश कर करके अमृतसर से मैं उसको बॉम्बे ले आया। आज लड़के का अपना शो चल रहा है, जोरदार तालियां कपिल शर्मा के लिए। और तुझे ये भले काम दे या ना दे, तेरे भांजे को जरूर देगा। Very good. नहीं सर, वैसे मेरी प्रोफाइल आप देखिए और मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। मैं तो आज भी कहता हूँ कोई मुझ पे पैसे लगा देना तो 100 करोड़ की ओपनिंग कहीं नहीं गई। मैं तो कहता हूँ तेरी अगर बनियान हम देख लेना आज, 100-200 रुपए की ओपनिंग तेरी अभी लग सकती है। सर आप तो पूरी दुनिया घूमे हो, तो आपको पता ही होगा इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मेरी बात सुनो, तुम वैक्सीन की बात कर रहे हो और तुम्हारी फंबल की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा दूर करो। वैक्सीन नहीं, वैक्स बोलो, वैक्स। मेरे वैक्स के पुतले बनेंगे और वो मैडम तुषार के ऑफिस में लगेंगे। मैडम तुषार के ऑफिस नहीं, मैडम तुषार। तो मैंने पुतला बनाना, कौन सा पैन कार्ड बनवाना है जो मैं उनको स्पेलिंग बताऊंगा। बस तू यही काम नहीं कर लाइफ के अंदर, क्या? तू पुतले नहीं बेच, दैट्स इट, दैट्स इट। तू वरना तू जहाँ घिस रहा है ना, तू घिसते ही रह जाएगा। सर आप इन दोनों को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इनका बचपन अभी तक नहीं गया है। हमारा बचपन नहीं जा रहा है, इसकी जवानी नहीं आ रही। वेरी गुड, आई लाइक दैट। और कितनी जवानी चाहिए तुमको, कितनी? ये क्या जवानी है? चॉकलेट इतनी खाती सर, दांतों में कीड़ा लग गया इसके। क्या कीड़ा? कोई कीड़ा नहीं, जस्ट लिटिल बिट ऑफ कैविटी अर्चना मैम। कैविटी, कैविटी। कीड़े को कैविटी कहो, कीड़ा शकीरा नहीं बन जाएगा, कीड़ा कीड़ा ही रहेगा। सर एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इंग्लिश बोलकर लोग अपने आप को हाई फाई बताते हैं। बताओ, हंसने वाली बात होती है, लॉल क्या के खत्म कर देते हैं, लॉल। लॉल। बताओ, ये कोई बात है सर? बताइए ना। ऐसे सर देखो,
किसी का हालचाल पूछ रहा हूँ उसको कह रहा व्हाट्सअप। सर लगता है कि हालचाल पूछा है, ऐसे लगता है जिप बंद करने को कह रहे हैं, जिप बंद करो। सारी आइटमें हो गई टोटल जितनी लाए थे? चलो चलो फिर अभी निकलो, सारी आइटमें हो गई। ऐसे कैसे निकलो सर, हम जो मेन बात करना थे वो तो बोलते नहीं हो तुम। सर क्या है ना, चंदू और मैंने मिलके एक एक्टिंग स्कूल खोला है, भूचंद एक्टिंग अकेडमी। हाँ सर। हाँ जी। तो बस सर वो अकेडमी हमने शुरू की है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद देने का मन नहीं, आप आटा भी दे सकते हैं इनको। यार आटा वो जेब में डालकर घूम रहे हैं, आटा हम उनके घर से ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। आटा तो तू निकाल चुका आते ही, तेरी स्टेप वही थी ना। तो सर आप सिर्फ एक फोटो खिंचवा लीजिए सर। सर फोटो नहीं, बिल्कुल नहीं खिंचवानी। इन्होंने आपकी फोटो लगवानी बाहर और बच्चों को ये लूटेंगे ये बोल के कि गोविंदा सर सिखाने आते हैं यहाँ पे। फोटो तो मैं खिंचवाऊंगा अलग अलग, तुझसे अलग, इसके साथ अलग। क्या बात है, देख लो अपने हैं, हमारे अपने हैं, इसलिए वो देखो हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं, और वो हमारे अपने होकर हमें सिखाने नहीं आ सकते। तेरे तो अपने जो खुद के अपने हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, उनका नाम इसने आधार कार्ड पे लिखा है, वो कहते हैं हम चार्ज करेंगे इसका। सर दिस इज बिजनेस, वो बिजनेस माइंडेड है। वो तो चलो पैसे लेते हैं, ये तो अपने घर में जाता है, 1 घंटा बात करता है, उसके बाद कहता है अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, द कपिल शर्मा शो। ये क्या है सर, इन दोनों का ना ऐसे ही चलता रहता है इस यहाँ पे। पूरी जब तक हमारा चल रहा है ना, तो तुम्हारा भी चल रहा है। इसलिए उधर मेन बात बताओ भूचंद अकेडमी के बारे में। तो सर क्या है ना, हमारे एकेडमी में 6-6 महीने के सेमेस्टर्स हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स हम थ्योरी सिखाते हैं बच्चों को, और जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है वो प्रैक्टिकल। हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कैसे स्टेज को संभाले। इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है, सीधे मेरे क्लिप्स दिखा दो। सर विजुअल देखकर बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं चीज को। सुन बात मेरी चंदू, हाँ। रेलवे की भर्ती निकली है, फॉर्म भर दे। ओके। कुछ नहीं करना है, ये सर्दियों के दिनों में फॉग बड़ी होती है ना, तो इंजन के आगे बैठना डंडा लेके। सर गोविंदा सर, अभी मैं एक्टिंग में थोड़ा सा आया था, इसके पैरों के तले से जमीन निकल गई। और फल तुमने इतने बड़े बड़े रखे हैं, दिल तुमने इतना सा रखा है। सर आप मेरे सर पर हाथ रख दीजिए बस। मैं तो कहता है मुंह पे भी रख दो। सर आप मुझे अपना चेला लॉन्च कीजिए सर, और कॉमेडी में मुझे ऐसा तैयार कीजिए मैं इसकी छुट्टी कर दूं सर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड थॉट। थॉट अच्छा है, होगा कैसे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर आप कुछ भी कर तेरी सकते ना हैं। प्रॉब्लम है यार, तू अकेली एक मुझे जान रखती है, और ऐसा है तेरे ना पीछे पूरी इंडस्ट्री पड़ी हुई है। तेरे साथ ही नहीं, वर्ल्ड के जितने टॉप के एक्टर हैं उन सभी के साथ ऐसा हो चुका है। तो तू यही सोच के ना खुश हो लिया कर। You know, people are jealous with you. सही बात है सर। They feel very sad. तेरी एक्टिंग कितनी कमाल की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, रिलैक्स, कूल डाउन। थैंक यू। मैं बस सर ये थोड़ा सा मेरे को करने नहीं देता, नहीं तो अरे बस- तुमको 7-8 जन्म मैं लग seriously जाएंगे हूँ। गोविंदा सर तक पहुंचते पहुंचते। एमित हुई ना, सर को हीरो नंबर 1 कहते हैं। क्यों मैम? एब्सोल्युटली। जोरदार तालियां गोविंदा सर के लिए। सर आप ऐसे ही आते रहिए सर, और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। मैं तेरे साथ जो कर लूं मार्गदर्शन नहीं करूंगा तेरे। सर आप देखना एक ना एक दिन मैं आपका नाम जरूर चमकाऊंगा सर। अच्छा। धन्यवाद, लव यू। पहले तो इनकी गाड़ी लगी है बाहर, वो चमका, फिर हम आते हैं, बाद में देखते हैं बाद में क्या करना है। सर आशीर्वाद दीजिए प्लीज, सीरियसली सर। आई लव यू सर। लव यू, थैंक यू सो मच डार्लिंग। कल आया, बच्चे वेट कर रहे हैं पीछे। क्या? किसके बच्चे? ओए आजा यार। किसके बच्चे?